उस समय सृष्टि एक विचित्र अवस्था में थी। रक्त बीज का अंत हो चुका था, पर उसकी तामसिक ऊर्जा अभी शांत नहीं हुई थी। वही ऊर्जा महाशक्ति के भीतर प्रचंड ज्वाला बनकर धधक रही थी। माता काली का स्वरूप उग्र था। उनका प्रत्येक कदम विनाश का संकेत बन रहा था। देवता भय से स्तब्ध थे और तीनों लोकों में असंतुलन फैल चुका था। इसी उग्र प्रवाह में महाकाली एक दुर्गम पर्वत तक पहुंची। वहीं एकांत में पवन पुत्र हनुमान पूर्ण समाधि में लीन थे। चारों ओर शांति थी, पर अगले ही क्षण वह शांति टूट गई। तेज कंपन और कोलाहल से हनुमान जी की तपस्या भंग हुई। नेत्र खुलते ही उनके भीतर क्षात्र तेज जाग उठा। बिना देखे उन्होंने गर्जना की, किसने इस साधना को बाधित किया? क्षण भर में गदा उठी और वे आगे बढ़े, पर सामने कोई शत्रु नहीं था। वह स्वयं महाशक्ति काल रात्रि के रूप में विराजमान थी। गदा का प्रहार व्यर्थ सिद्ध हुआ। उस क्षण हनुमान जी सब समझ गए। तेज झुक गया, अहंकार विलीन हो गया। वे तुरंत भूमि पर झुक पड़े। स्वर कांप रहा था। माते, ये मेरी अज्ञानता थी। मैंने आपको पहचान नहीं पाया। कृपा कर मुझे क्षमा करे। हनुमान की यह दीनता, उनका निष्कपट हृदय माता काली के भीतर उठी ज्वाला को शीतल करने लगी। महाकाली का स्वर बदला। विनाश अब करुणा में परिवर्तित हो गया। मुस्कुराते हुए माता बोली, वत्स हनुमान, यह सब पूर्व निर्धारित था। जहां शक्ति उग्र होती है, वहां भक्ति का संतुलन आवश्यक होता है। तुम और मैं दोनों ही धर्म की मर्यादा है। उस क्षण न युद्ध था, न विजय। वहां केवल यह संदेश था, जब भक्ति जागती है तो महाविनाश भी थम जाता है।